मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए, अपना स्वाध्याय का समय हो गया है। अपन अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और स्वाध्याय के अंतर्गत जो हमारा विषय चल रहा था, 10 लक्षण धर्म का स्वरूप, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी व्यवस्थित होकर के बैठे। आज संभावित YouTube पर जो अपना प्रवचन का लाइव चलता था, वो आज सुबह भी कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, और अभी भी शायद उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से साधर्मी उससे भी जुड़ते थे। आइए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य
धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुख ते काढ़, मुक्ति करतार है। चहु गति दुख ते काढ़, मुक्ति करतार है। विगत दिवसों में परसों अपन जो चर्चा कर रहे थे 10 लक्षण धर्म के, 10 धर्मों के स्वरूप की चर्चा के अंतर्गत उत्तम संयम धर्म की चर्चा अपन कर रहे थे, वो पूर्ण नहीं हुआ था विषय। और जैसा कि कल अष्टमी के दिन अपन ने ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत जैन आगम पद्धति से ध्यान कैसे किया जाता है उसका थोड़ा सा एक रूपक कल देखा था। आइए उस विषय को पुनः प्रारंभ करते हैं, उत्तम संयम धर्म की चर्चा। पहले तो हम उसका अर्घ पढ़ लें एक बार। ये आपकी स्क्रीन पर है, आइए एक साथ पढ़ते हैं हम सभी। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वस करो, संयम रतन समान, विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहो मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। नाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख तस करुणा धरो, सपरसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूरुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। उत्तम संयम धर्म की चर्चा अपन कर रहे थे और इसमें लगभग प्रारंभ की 6 पंक्तियों तक अपन ने विचार किया था। थोड़ा सा पुनः उस विषय को जोड़ते हुए आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे। वास्तव में संयम शब्द जो है उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ चिंतन करें तो संयम का अर्थ होता है सम्यक, यानी भली प्रकार से लीनता, मग्नता, भली प्रकार से लीन और मग्न होना। तो देखा जाए तो प्रत्येक जीव जो उपयोग स्वभावी है, क्योंकि जीव का लक्षण ही उपयोग है, वह मग्न तो है। यदि स्वभाव को नहीं जानता तो विभाव में, विकारों में, अशुभ भाव में मग्न है। दिन रात उसका चिंतन जो चलता है बाह्य पदार्थों संबंधित चलता है, आत्मा को जानता नहीं है और आत्मा का अस्तित्व बाह्य पदार्थों में मानता है, इसलिए दिन रात रुचि उसकी उसी विषय में होती है। यहाँ पर जो प्रेरणा देकर उत्तम संयम धर्म की चर्चा की गई है उसमें 2 तरह की मुख्यपने से बात आ रही है। एक था इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम, है ना। संयम के अंतर्गत 2 बातें मुख्य हैं, जिसमें पहली लाइन में ही आई है, काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। इस विषय पे अपन ने बहुत चर्चा की थी कि सटकाय के जीवों की प्रति रक्षा का परिणाम, है ना। तो ये सब किस में आ गया, प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय मन वश करो, इंद्रिय संयम, मतलब 5 इंद्रिय संबंधी विषय पदार्थों के प्रति आसक्ति का परिणाम नहीं होना, या 5 इंद्रिय पदार्थों में सुख बुद्धि का त्याग हो करके आत्मा में सच्चा सुख दिखना, ये पंचेंद्रिय का वश में करना कहलाता है। देखा जाए सारा जगत इंद्रिय और इंद्रिय जनित पदार्थों के वश में है, जबकि मार्ग हमारा जो है वह है अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति करना, और अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति करने वाले ही जितेंद्रिय होते हैं। जितेंद्रिय है ना, जितेंद्रिय किसको कहते हैं, वीतरागी भगवंतों को, दिगंबर मुनिराजों को ये जितेंद्रिय की संज्ञा प्राप्त है। उन्होंने इंद्रियों के संबंध में जो सुख बुद्धि का विकल्प था उस मिथ्या मान्यताओं को तो नष्ट किया और सच्चा सुख अपने आत्मा में देखा। ऐसे पंचेंद्रिय मन वश करो, क्योंकि देखा जाए तो मैंने आपको याद हो तो मैंने इस विषय में आपको जो प्रश्न दिया था, अगर आपको प्रश्न ध्यान होगा तो फिर आपको उत्तर भी ध्यान होगा। प्रश्न ध्यान है, मैंने क्या कहा था आपसे, आप सभी से एक चर्चा हुई थी अपनी कि हमारे 5 इंद्रिय संबंधी विषय पदार्थ कौन कौन से हैं। इसमें से कुछ आप लिखेंगे या विचार करेंगे
तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप में से किसी न किसी ने तो ये प्रयास किया ही होगा, है ना? कोई बताएगा किसने किया प्रयास? एक हमारे श्रद्धा बहन है इंदौर से, उन्होंने मेरा हाथ उठाया, मेरी बड़ी बहन है। और हाँ, घर का मामला घर में निपट जाए तो क्या मजा है, थोड़ा बाहर भी तो होना चाहिए। मतलब हम सब हैं तो साधर्मी, लेकिन जिम्मेदारी तो सभी की एक जैसी बनती है। प्रश्न था 5 इंद्रिय संबंधी कोई विषयों का, हमने चर्चा की, लिस्ट बनाई। मेरे एक एक इंद्रिय संबंधी कौन कौन से विषयों की आसक्ति का परिणाम चलता है, क्या कह रहे हैं? हाँ, जबकि ऐसा कहा है जिनवाणी में, अनेक जगह आया है, भावना 32 में भी आते हैं, है ना? इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। क्यों, कैसे जान पाएगा? जब तक विचार नहीं करेगा तो निर्णय कैसे होगा? सबसे पहले विचार करना है, तो विचार करने के लिए पहली आवश्यकता है थोड़ा सा अपने उपयोग को, अपने समय को सदुपयोग करने की दृष्टि से इन चीजों पे लगाए। हम जिन पदार्थों को भोगते हैं, भोग के एक रूप अनुभूति करते हैं, उसमें सुख बुद्धि मान के बैठे हैं, वास्तव में उसका आत्मा से क्या संबंध है, कुछ है कि नहीं है? और यदि नहीं है तो इन बाह्य पदार्थों का कितना संग्रह होना चाहिए, कितना इनके प्रति विकल्प होना चाहिए, कितना इन पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि करने के कारण दिन रात उसमें लगे रहना चाहिए। पर सबसे पहले तो लिस्ट बनाएं कि वो पदार्थ हमारे पास हैं कितने। कोई बताएगा स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कोई 5 पदार्थ जो आपके पास में हो? ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्ञान में तो होगा ना। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कोई 5 चीजें जो आप जिसका उपयोग करते हो। 5 बोला है। जीव के विकारी परिणाम जो हैं वो असंख्यात प्रकार के होते हैं, और असंख्यात प्रकार के मतलब इसके 5 इंद्रिय के साधन जो उपलब्ध हैं वो नहीं कह रहे, जो उपलब्ध नहीं है तत्संबंधी भी विकल्प जाल इसको चलता है। आवाज मेरी क्लियर आ रही प्रंजल भाई? बिल्कुल क्लियर, ठीक जी। हाँ जी, कौन बताएगा 5 नाम स्पर्शन इंद्रिय के? मैं माइक अनम्यूट करता हूँ जी। ज्योति जी के यहाँ से है हाथ? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हमारे दुलीचंद जी साहब, दुलीचंद जी साहब दिल्ली से, कोई स्पर्शन इंद्रिय के 5 वस्तुओं के नाम आप बताइए। आपका माइक अनम्यूट करिए साहब वहीं से। हो गया? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही जी, बताइए। स्पर्श इंद्रिय के जो है, इंद्रिय जैसे वर्तमान में ग्रीष्म काल चल रहा है जी, तो गर्मी लग रही है एहसास करना, और फिर इसके लिए ठंडी ठंडी वस्तुओं को जो है चाहना, और एसी वगैरह का मतलब ये तो इसी में आ जाएगा। और हमें जो है मुलायम गद्दों पे सोने का भाव, किसी जीव को जो है कठोर जमीन पे भी सोने की जो साधना करते हैं तो वो भी है, तो वो भी स्पर्शन इंद्रिय का ही विषय। ठीक है, 2 हो गए, 2 हो गए सर। एक तो पंखा हो गया ठंडक के हिसाब से, और नरम के हिसाब से हो गया आपका क्या कहते हैं एसी हो गया, या नरम के हिसाब से गद्दा वगैरह हो गया, है ना? विचार करके देखें, हमारे पास साधन तो अपरंपार पड़े हुए हैं, लिस्ट नहीं। कभी घर में आग लग जाए और गवर्नमेंट कंपनसेशन देने को भी तैयार हो, पर वो कहेगा पहले लिस्ट बना के बताओ नुकसान क्या क्या हुआ। आपको पता है कि हमारे पास क्या साधन था? जब हम बाहर लिस्ट नहीं दे सकते तो हम उसका भेद ज्ञान कैसे करेंगे? आप विचार करके देखो। आप, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा। अच्छा है आपने 2 विषयों पे संकेत किया। मैं इसीलिए आपको एक प्रश्न दिया था कि आप फुर्सत में विचार करें, कभी स्वप्न में भी ऐसे विचार आ जाए कि मेरे पास क्या 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 है, तो भेद ज्ञान तो होगा ना कि जिसको मैं अपना कहता हूँ ये मेरे हैं कि नहीं है। अरे गजब की बात है, प्रत्यक्ष भिन्न तो अभी प्रतीत हो रहे हैं। भले मैं स्वामित्व पने से मानता हूँ पर मेरी बुद्धि में नहीं टिक पा रहा। क्या कह रहे हैं? वर्तमान ज्ञान में नहीं टिक पा रहे, अभी स्मरण में नहीं आ रहा क्या 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 है। और लिस्ट गिनना चालू करेंगे तो मतलब आप लिखते लिखते थक जाओगे, इतना सामान होगा। और कोई प्रयास करें जी। वंदना जी दिल्ली से, वंदना जी, हाँ अनम्यूट करिए आपका माइक।
आप ही अनम्यूट अनम्यूट करिए आपका माइक। हाँ हो गया जी, हाँ बोलिए। मैंने अब लिखे हैं, जैसे जो भी मेरे सामने रखे हुए थे उन्हीं में से देख के लिखे। फोन, चश्मा, पेन, पुस्तक और एक घड़ी। अच्छा, ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी पदार्थों में आपने, है ना, जी, फोन, पुस्तक, फोन रखा, एक चश्मा पेन, रखा, चश्मा, घड़ी। पेन, बहुत अच्छा। पेन, पुस्तक और घड़ी। अभी इसमें क्या होगा, ये बहुतायत जो पदार्थ है ना, स्पर्शन इंद्रिय के एकाध विषय से संबंधित होंगे। जैसे कि फल आपका रूखा चिकना वाला पदार्थ में गिन लें उसको, ये चिकना है, ये पदार्थ है, इसका एक वेट है। इस तरह के पदार्थों में अपने को ना उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी है। बहुत सारे होंगे, आप सोच के तो देखो कभी, हम जिसे भोग रहे हैं और नहीं भी भोग पा रहे हैं, अज्ञानी को तीन लोक के वैभव भोगने का पाप क्यों लगता है? क्योंकि अंदर वासना में सुख बुद्धि पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? आज रात को पक्का इसको, हाँ। आज रात को पक्का इसको पूरा लिखकर आपको जरूर भेजूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करके आज पक्का आपको भेजूंगी। हाँ बहुत अच्छा। आपका माइक म्यूट कर देता हूँ मैं। आइए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आए। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, सोच के उत्तर देना। ये हम लोग पाठशाला में प्रश्न उत्तर इनकी चर्चा होती थी। एक गर्मा गर्म रसगुल्ला, एक गर्मा गर्म रसगुल्ला मुंह पर रखा, यानी जीभ पे रखा, ठीक है, तो ये कितने इंद्रियों का विषय हुआ? एक गर्मा गर्म रसगुल्ला जीभ पर रखा तो कितने इंद्रिय का विषय हुआ? जल्दी की कोई बात नहीं, आज तो YouTube पे रिकॉर्डिंग भी नहीं है, जो होगा बस यही निर्णय होगा, बाद में कुछ सुनने को मिलना नहीं है। एक ही बार में काम करना है, आज ही अभी निर्णय करके उठना है। कई लोग सोचते हैं बाद में सुन लेंगे, अपन ये विषय को बाद में चिंतन कर लेंगे। भैया अगला समय आने की कोई गारंटी नहीं है, बाह्य पराधीन संसाधनों का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए जो कुछ करना है तुरंत करो, अभी करो, इसी वक्त करो। हाँ जी, पहले तो आप मुझे इशारों से बताओ कितने, 3-4, क्योंकि मुझे जिसके ज्यादा उंगलियां दिखेंगी मैं सोचूंगा ये ज्यादा डिटेल बताएंगे, इसलिए मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। हाँ, दूलीचंद जी साहब ने 5 उंगली बताई हैं, किसी ने, अतुल जी भाई ने 3 बताई है। मैं फिर से प्रश्न बोलूं एक बार, एक गर्मा गर्म रसगुल्ला जीभ पर रखा कितने इंद्रियों का विषय बना? चलिए 4 इंद्रियों तक बहुत से लोगों के हाथ उठे हैं। मैं छिंदवाड़ा से ही, हमारे साथ अर्चना जी जुड़ती हैं प्रतिदिन, मैं उनसे जानना चाहता हूँ वो 4 इंद्रियां कैसे बता रहे हैं कि एक रसगुल्ले के चखने में 4 इंद्रियां कैसे हुई। जी आपका माइक अनम्यूट करें, वहां माइक जो बना रहता है ना, वहां बटन दबाइए आप। हाँ हो गया। हेलो। हाँ, जी बोलिए बोलिए। हाँ, स्पर्शन इंद्री का, क्योंकि अब उसको रखा, गरम गरम लगा, वो हो गया स्पर्शन इंद्री। और मीठा है इसलिए वो रसना इंद्री का विषय हो गया। ठीक है। और उसमें से खुशबू आ रही है अपने को, वो घ्राण इंद्री का विषय दिख रहा है कि लाल कलर का है। और सॉफ्ट भी है, ये भी स्पर्शन इंद्री का विषय है। स्पर्शन इंद्री का विषय तो ऐसे 4 इंद्रियां हो गई, बाकी कर्ण इंद्री का विषय नहीं है। कर्ण का विषय नहीं लगता अपने को। हाँ। लेकिन जब खाते हैं तो अंदर से कुछ आनंद के गीत उछलते हैं कि नहीं? आहा, बहुत मजेदार था, अंदर की आवाज अंदर ही चली गई, पता ही नहीं लगा कर्ण इंद्री का विषय कहाँ से था। क्या कह रहे हैं? लेकिन आप बहुतायत देखना, जब ऐसे राग आदि के प्रसंगों में अपन व्यंजन मिठाई खाते हो, मान लो कहीं कार्यक्रम में हो मिठाई खा रहे, तो एक कर्ण इंद्री का विषय साथ साथ जुड़ा ही रहता है ना। डॉक्टर साहब ने एक जगह पे, मैंने एक प्रवचन उनका सुना था, छोटे दादा का, वो बोलते हैं देखो, एक तो पानी पीने का भाव और एक पानी पीने के प्रति वासना का भाव। वासना का भाव मतलब समझ रहे हो? पानी तो शरीर की प्यास बुझाने की दृष्टिकोण से जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज है, लेकिन उसमें हमारी कितनी इंद्रियां डिमांड करती हैं। हाँ, जैसे गर्मी के दिन है तो अब पानी पीना है तो कैसा पानी चाहिए आपको? ठंडा पानी चाहिए कि सादा चाहिए कि गर्म चाहिए? तो बोले ठंडा पानी चाहिए। अब विचार करना, पानी जो ठंडा आपने मांगा, तो वैसे तो जिव्या इंद्री को चाहिए था चखने का काम, लेकिन ठंडे की डिमांड की स्पर्शन इंद्री। कौन सी इंद्री ने डिमांड की? स्पर्शन ने ठंडे की डिमांड की। उसके बाद रसना इंद्री ने थोड़ी सी डिमांड को और बढ़ाया कि ठंडा तो स्पर्शन इंद्री के खाते में गया, यदि ये पानी थोड़ा सा फ्लेवर्ड और हो जाए, इसमें रसना वगैरह डल जाए तो थोड़ा मजा आ जाए।
क्या कह रहे हैं, नींबू पानी मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। तो जो उसके बाद स्वाद की डिमांड हुई, वो रसना इंद्री का विषय हो गया। फिर ये थोड़ा प्लेन वाटर रहे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसमें जरा कलर भी होता था, कलरफुल होता, तो कौन सी इंद्री का विषय हो गया, कौन सी इंद्री का, नेत्र इंद्री का, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी नेत्र इंद्री का स्पर्शन रसना चक्षु और स्पर्शन रसना, और फिर उसके बाद में आंख का विषय हुआ। अब बनता है सुगंध भी हो, इसमें सेंट, एक गंध आनी चाहिए। कौन सी इंद्री का विषय होगा, घ्राण। कर्ण इंद्री का विषय फिर से सोचना पड़ेगा, कर्ण इंद्री कहाँ से होती है। आपने किसी को चाय पीते हुए चुस्की लेते सुना, चुस्की लेके चाय पीते, चाय पीते हुए चुस्की लेते हुए देखा किसी को? हाँ, कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है, जब तक वो चुस्की लेके चाय नहीं पिए उनको चाय का आनंद ही नहीं आता। मतलब वो एक पदार्थ को भी 5 इंद्रिय के विषयों से पकड़ के खींचता है, उसकी आसक्ति का परिणाम जीव का कितना तगड़ा है। बात ख्याल में आ रही? पदार्थ तो था किसी एक पर्टिकुलर इंद्रिय विषय से संबंधित, और देखा जाए तो उसका यदि हम अभाव की तरफ से बात करें तो एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य से कोई संबंध नहीं था। दोनों के बीच में कौन सा अभाव चल रहा था? अन्योन्य अभाव, है ना। थोड़ा सा मुझे वीडियो चेंज करना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक सा दृश्य दिख रहा होगा मेरा आपको। ये पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, चलते चलते अचानक बिल्कुल पर्याय बदल दी उसने, मेरी नामकर्म की प्रकृतियां चेंज कर दी थी। आंखें खतरनाक, जीभ खतरनाक, मुंह खतरनाक, ये सब बैकग्राउंड में जो जली रहती ना चीजें, वो दिख गई अचानक। कोई बात नहीं, आइए अपन थोड़ा सा विचार कर रहे थे 5 इंद्रिय के विषयों पे। जगत में कोई भी पदार्थ आप जब देखते हैं तो सिर्फ एक इंद्रिय का विषय नहीं है। जीव ने चूंकि सुख बुद्धि इंद्रियों से मान रखी है, तो हर पदार्थ में इंद्रिय जनित चीजें डिमांड में आती। कपड़ा पहना ना अपन ने, तो कपड़ा तो था स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय। उसमें हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते कि जो हमारे शरीर को आरामदायक हो, नरम हो, ये हमारा स्पर्शन इंद्रिय का विषय था। लेकिन फिर एक बात ये आती है कि कपड़े पहने तो नरम तो हो, लेकिन उसमें गंध भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि पहनना मुझे है ना, तो गंध आनी चाहिए। तो कौन से वॉशिंग पाउडर से धोएं जिसमें उसमें फूलों की गंध छूट जाए थोड़ी सी, वो सब आपको एडवर्टाइजमेंट में सुनने मिलता होगा, है ना। और यदि वो गंध नहीं टिक पाई तो फिर ऊपर से गंध का छिड़काव कर लिया जाए, सेंट वगैरह डाल लिया जाए। आप विचार करके देखना, जिनके जीवन में संयम की आराधना अनुमोदना नहीं है, उनके 5 इंद्रिय विषय की आसक्ति में कितने विकल्प जाल चलते। एक एक सामग्री, घर के एक एक कक्ष में जाके देखिए, एक एक पदार्थ को देखिए, एक एक वस्तु को देखिए और निर्णय करके देखिए कि इस पदार्थ, इस वस्तु के सेवन करने में मैंने कितने प्रकार के इंद्रिय विषयों की आसक्ति के परिणाम को पाला। जैसे ये पेन दिख रहा है ना आपको, है ना। अब ये पहले मैंने एक दिन विचार किया, एक दिन एक पेन से मैं लिख रहा था तो उसमें एक सेंटेड गंध भी आ रही थी साथ। पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता था, अभी आजकल ये चीजें आने लगी। मतलब गंध आ रही थी, उसकी जो इंक थी उसमें गंध आ रही थी। मैंने पास से सूंघा तो बड़ी अच्छी गंध आ रही थी। मैंने सोचा कि ये लिखने के काम के विषय का पदार्थ था कि ये सुगंध लेने का पदार्थ। आप समझ रहे हो, जगत के जीवों की जिन विषयों के प्रति आसक्ति है और जैसी डिमांड है वैसे पदार्थ उसके पास उपलब्ध होते जा रहे हैं। मार्केट में जो बिजनेस हो रहा है वो उस चीज पे फोकस हो रहा है कि इंद्रियों के लोलुपी जीवों को क्या चाहिए। अभी इस समय जो मास्क चल रहा है ना, मास्क, ये संक्रमण काल है, रोग की अवस्था, सुरक्षा दृष्टिकोण से सैनिटाइजर, मास्क, इन सब आपने कभी सोचा इन पदार्थों में भी, जिन्हें हम कभी लगाने में शर्म करते थे, इनमें भी इंद्रियों की आसक्ति कर लीजिए। मेरा तो थोड़ा प्रोफेशन बिजनेस उससे जुड़ा हुआ है, मेरे पास पर्सनलाइज गिफ्ट बनते हैं, तो मेरे वेंडर ने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट भेजे अभी, यानी मैंने खरीदे नहीं पर उसने मुझे भेजे। उसमें ऐसे मास्क है जिन पे आपकी फोटो प्रिंट हो जाएगी, आपके चेहरे बढ़िया, बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव स्टाइल का आपको दिखेगा। उस पे सेंट लगाने के लिए जगह पे ऐसी जगह पाइप बने हुए हैं जिसमें आप सेंट का स्प्रे कर लेंगे 2-2 ड्रॉप्स, तो बहुत बढ़िया सुगंध आएगी। मैं वो सोच रहा था, वो सोचता कि आप ऑर्डर क्यों नहीं डालें, पर मैं ये सोच रहा था जिस कारण से पूरे विश्व के जीव दुखी हो रहे हैं, जिस महामारी और रोग से परेशान हैं,
जगत के जीवों की इंद्रिय आसक्ति देखो, उसमें भी व्यापार खोज लेते हैं। बात ख्याल में आती? हाँ, अब आप विचार करना। काय क्षयों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। अपने संयम रत्न की संभाल जीवों को स्वयं करना पड़ेगी। 5 इंद्रिय के विषय चोर तो बहुत घूमते हैं, यदि आप सावधान नहीं रहे तो लुटे बिना रहने वाले नहीं है। अपना ज्ञान वैभव, अपना वर्तमान समय का कीमती समय, अपना उपयोग, ये सब भ्रष्ट होता है 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति। उत्तम संयम गहुमन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। ये सब पंक्तियों का अर्थ अपन ने किया था, थोड़ा सा पढ़ते हैं और आगे चलेंगे। उत्तम संयम गहुमन मेरे, हे आत्मा, हे जीव, उत्तम संयम धर्म को अंगीकार करो। ऐसी ध्यानत राय जी प्रेरणा देते हैं। भव भव के भाजे अग तेरे, क्योंकि यदि तुम संयम धर्म की आराधना करोगे तो तुम्हारे अनंत भवों के दुख नष्ट होंगे। क्योंकि ये जिन शासन का मार्ग है जहां संयम की ही महिमा है। किसकी महिमा है? संयम, संयमवंतों की महिमा। आप देखो दिगंबर मुनिराज, तिल तुष मात्र परिग्रह जिनके नहीं है, विषयों की जिनको आशा नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों को जिन्होंने छोड़ दिया, उनके चरणों में चक्रवर्ती भी आकर सर झुकाते। क्या कह रहे हैं? क्यों? वास्तव में वो किसकी वंदना कर रहे हैं? वो संयम की आराधना कर रहे हैं, संयम की वंदना कर रहे हैं। मोक्ष का मार्ग संयम की भावना के बिना प्रारंभ ही नहीं होता। जिसे 5 इंद्रिय विषयों की आसक्ति का परिणाम है, उसे धर्म के प्रति कभी रुझान हो ही नहीं सकता। अगर वो धर्म क्षेत्र में भी आएगा तो वहां पे भी 5 इंद्रिय विषयों की व्यवस्थाओं को खोजेगा। आपको पता है, पहले हमारे जिन मंदिर संध्या काल होते से ही बंद हो जाते थे। संध्या काल होता था, बंद हो जाते थे। लोगों को जो सामायिक आदि करना है, क्योंकि संध्या की बेला में है ना, सामायिक का काल बताया था आपको, सूर्यास्त होने के 24 मिनट पहले, है ना, मतलब अंतर मुहूर्त पहले वो सामायिक का काल चलता है। तो मंदिर तब बंद हो जाते थे। लेकिन जब से लोगों का प्रमाद बढ़ा, 5 इंद्रिय की आसक्ति बढ़ी, तो मंदिर लेट नाइट तक खुले रहते हैं। 9-9, 10-10 बजे तक मंदिर खुलते हैं। अब जब रात में मंदिर खुलेंगे तो मंदिर में प्रकाश के लिए लाइट जलानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। फिर जो लोग बैठे हैं उनको गर्मी आदि का विकल्प होगा, तो पंखे होंगे कि नहीं होंगे चालू? तो होंगे। अब बताओ, धर्मायतन धर्म के क्षेत्र इंद्रिय विषयों से दूर ले जाने के लिए थे कि इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए थे? तो इन विकारों से दूर करने, लेकिन हमने तो मंदिरों को, धर्मायतनों को भी अपनी इंद्रिय विषयों की डिमांड के कारण अपवित्र कर दिया। पंखे जिन मंदिरों में होना ये विधान ही नहीं है। क्या कह रहे? पंखे जिन मंदिरों में नहीं होते। पंखा मतलब क्या है? पंखे का मतलब है जहां निरंतर प्रति समय अनंत जीवों की हिंसा होकर उनकी लाशें बरसती रहती। अब आप उसके नीचे बैठ के कैसे सामायिक करोगे? कैसे ध्यान करोगे? कैसे चिंतन करोगे? कैसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करोगे? आज तो विचित्र अवस्था है, विचित्र समय है। लोग ऐसा भी सुझाव देते हैं, भैया देखो हमको तो बहुत बेचैनी होती, पंखे की हवा पर्याप्त नहीं है, मंदिरों को बिल्कुल एयर टाइट करके चारों तरफ से पूरा कांचों से पैक करके और एसी की व्यवस्था कर दी जाए, जितना पैसा लगेगा हम खर्च करेंगे। आप विचार कर सकते हो, हम मंदिर में अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति के लिए आते हैं कि इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए आते हैं? देखो, पहले के मंदिरों में आपको कुर्सियां भी नहीं मिलती थी। ठीक नहीं, कुर्सी वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? और आजकल के मंदिरों की पहली डिमांड है हमको कुर्सी चाहिए बैठने। वह लोग भी कुर्सी की डिमांड करते हैं जिनकी अभी सामर्थ्य अच्छी है। क्या कह रहे हैं? जिनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई वेदना नहीं है। लेकिन मैं वीआईपी कैसे दिखूंगा अगर मैं जमीन पे बैठ गया? बात ख्याल में आ रही? ये सब प्रत्यक्ष देखने वाली चीजें हैं। दूसरे में ऐसा दोष हो तो देख देख के कसाई नहीं होना, अपने में ऐसा दोष हो तो उसको निकाल लेना। टोडरमल जी साहब प्रेरणा कहते हैं, अपने में दोष हो तो उसको निकाल लेना। आप विचार करके देखो, जिन मंदिर जिनायतनों में उन साधनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो इंद्रिय विषयों के पोषण का कार्य करते। बात ख्याल में आती? इसीलिए ये तो मैं संकेत के लिए कुछ बातें कहता हूँ, आप सभी उस पर और विशेष चिंतन करना और जो संशोधन सुधार हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य करना। यदि अपनी असक्तता नहीं है तो 13 पंथामनाएं में तो खड़े होकर पूजन करने का विधान है, खड़े होकर भक्ति पूजन करने का विधान है।
बस शरीर में सहन क्षमता कम लगे तो कदाचित बैठे भी तो अंदर अपराध बोध होना चाहिए। कैसा अपराध बोध कि 3 लोग के नाथ के सामने मैं बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अब विचार करो, बैठने की हिम्मत कर सकता हूँ जमीन पे, ये अपराध बोध हो तो कुर्सी पे बैठने का भाव कैसे आ सकता है? बात ख्याल में आती। इसलिए उत्तम संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। ये चोर मंदिरों में भी फिर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये घरों में भी फिर रहे हैं, ये चौराहों में भी फिर रहे हैं, ये शहर में भी फिर रहे हैं। ये अज्ञानी के अंदर घर करके बैठ गए, मिथ्या दृष्टियों के कोने कोने में विषय चोर कब्जा करके बैठा हुआ। उत्तम संयम गहो मन मेरे भव भव के भाजे अग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरण करन सुख ठाई। हे जीवो, इस संयम धर्म की आराधना करो, क्योंकि इस संयम धर्म की आराधना करने पे क्या होने वाला है। ये जो संयम धर्म है ये स्वर्ग और स्वर्ग नरक पशु आदि गतियों में नहीं है। ये कहाँ पर हो सकता है संयम की आराधना? सिर्फ एक मनुष्य पर्याय से ही इसका प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं, मनुष्य पर्याय से ही संयम की आराधना होगी। और वो अभ्यास कहाँ से चालू होगा? गृहस्थ दशा से चालू होता है। हाँ, अभी ये विषय जब पूरा होगा इसके बाद मेरा विचार है श्रावक के अष्टमूल गुण की चर्चा करेंगे। विषय तो बहुत सरल सरल है, पाठशाला के भाग के विषय हैं, लेकिन हम विचार करें कि हम उस स्तर पे भी अभी खरे उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं। श्रावक के अष्टमूल गुण है ना, इस पे भी चर्चा करेंगे, तब थोड़ा सा वहां संकेत करेंगे कि ये जो संयम है गृहस्थ की भूमिका में कैसे पालन हो सकता है। कि घर में रह करके भी यदि हम अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, सठ आवश्यक का पालन करते हैं, साथ में हमारे जो अणुव्रत आदि महा अणुव्रत आदियों की चर्चा है, फिर उसके बाद दिग्व्रत हैं, देश व्रत हैं, शिक्षा व्रत हैं, ये जो क्रम के रूप से अभ्यास करने की प्रक्रिया है, यदि इस प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान पूर्वक हम अभ्यास करते हैं तो मानो हम संयम की आराधना की भावना लिए हुए हैं। और यदि हमें इनका ज्ञान ही नहीं है तो हम इन्हें पालेंगे कैसे? क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अपने मध्य मांस और मधु, यानी अष्टमूल गुण में 3 नाम आते हैं ना, मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फल। तो हाथ उठा के आप बात कहें ना, ये तो सोचने के लिए प्रश्न छोड़ दूंगा मैं, आज इसकी कोई चर्चा नहीं करूंगा। वो है लोग हाथ उठाएं जिनके मध्य त्याग है। मध्य मतलब शराब का त्याग है। मैं उठा लेता हूं तो फिर सब लोगों को विकल्प होगा कि भैया हम भी विचार कर लें, उठा ही लें। तो विचार करने तो टाइम है अपन बाद में और विचार करेंगे, है ना। मध्य त्याग, मांस त्याग है कि नहीं हमारा। फिर उसके बाद मधु त्याग यानी शहद के त्याग, है ना, मधु त्याग, शहद का त्याग। और पंच उदंबर फल, ऊमर कटूमर, बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर कटूमर और पाकर फल, ये 5 प्रकार है। बस इतना ही सोचने के लिए छोड़ दिया कि विचार करना इसका त्याग है कि नहीं, क्योंकि जिन्हें संयम की आराधना करनी हो उनका बेसिक पात्रता यहाँ से प्रारंभ होने वाली है और वह गृहस्थ की भूमिका में पालन हो सकती है। इसलिए आलस हरण करन सुख ठाई। हे जीवो, संयम के मार्ग में बढ़ने के लिए प्रमादी मत। ये सूरवीरों का मार्ग है, ये श्रमणों का मार्ग है। वास्तव में जो श्रमण उपासक जीव हैं वो श्रम से नहीं डरते, कायर नहीं है, प्रमादी नहीं है। श्रमण मतलब मुनिराज, मुनिराज जितना परिश्रमी कौन होगा। क्या कह रहे हैं? दिन रात काम में लगे हुए मुनिराज। जैसे अपन फंसे रहते हैं ना काम काज में, ऐसे मुनिराजों को भी फुर्सत नहीं है, पर उनका काम क्या है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, दिन रात एक ही काम। और देखा जाए तो उनकी नग्न अवस्था निर्ग्रंथ दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर मन, निर्ग्रंथ अवस्था संयम का सबसे बड़ा संकेत है। क्या कह रहे हैं? निर्ग्रंथता बताती है ये मार्ग संयमियों का। मैं आपसे एक बात कहूं, मुनिराज के वस्त्र का त्याग इसलिए है, एक तो संयमी है और उन्हें वस्त्र का राग नहीं है, इसलिए उनके वस्त्र का त्याग है। ठीक है, हमें वस्त्र पहनने का भाव इसलिए आता है क्योंकि अभी हमको लज्जा आती है, शर्म आती है। मुनिराज ने शर्म को जीत लिया, इसलिए उनको वस्त्र पहनने का भाव नहीं। और हम इसलिए वस्त्र पहनते हैं क्योंकि हमको शर्म आती है, तो वस्त्र आदि से हम शरीर को ढकना चाहते हैं। लेकिन जो कटे फटे टाइप के कपड़े पहनते हैं, आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, असंयम के पोषक वस्त्र पहनते हैं,
ये उनकी कौन सी समस्या है, मुझे मैंने बात समझ में आती। वो शर्म के कारण पहनते हैं कि उनने शर्म को जीत लिया है इसलिए पहनते हैं, कि वास्तव में वो बेशर्म हो चुके हैं इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हैं। ध्यान देना, मैंने 3 बातें कही है ना। मुनिराज ने शर्म को जीत लिया इसलिए उन्हें वस्त्रों की जरूरत नहीं। हमें शर्म है इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं और तन को ढांकते हैं। पर जो आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, जो सील को दूषण करे ऐसे वस्त्र पहनते हैं, स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं, ये कौन से वस्त्र हैं? ये कौन से परिणाम को बताने वाले वस्त्र हैं? ये बेशर्मी को बताने वाले वस्त्र हैं। कौन से परिणाम? बेशर्मी। क्या कह रहे हैं? देखो, शरीर ढांकने का भाव आया, ये शर्म थी। अभी हमने उस शर्म को जीत नहीं पाया मुनिराज जैसे, लेकिन अभ्यास करते हैं। मालूम अभ्यास में कहां से चालू होगा? वस्त्रों की तरफ से बात करें तो अभ्यास के अंतर्गत हम पहले ऐसे वस्त्रों का त्याग करेंगे जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। संयम के अंतर्गत मैं बात कह रहा हूँ, संयम के अंतर्गत उन वस्त्रों का त्याग करें जिनमें जीवों की हिंसा होती है, जैसे कोशा है, रेशम है, इनसे बने हुए वस्त्र आदि का प्रयोग जैनियों को नहीं करना चाहिए। दिगंबर जैन आमनाय में तो होता भी नहीं है। आपको पता है श्वेतंबर आदि मान्यताओं में इस बात का ध्यान नहीं रहता, तो लोग मंदिर की जो पूजा के दुपट्टे होते हैं, कपड़े, वो तक रेशम के पहन के जाते हैं, कोशा के कपड़े पहन के जाते हैं, जिसमें लाखों जीवों का घात होता है। आप कभी उसका YouTube पे वीडियो सर्च करना, रेशम बनता कैसे है, आपका मतलब आत्मा कांप जाएगी देख कर। जो सहतूत के वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें जो रेशम का कीड़ा होता है वो बहुत संख्या में होते हैं। उन कीड़ों को इकट्ठा करके उबलते हुए पानी में डाला जाता है, खौलते हुए पानी में उबाला जाता है। उबालने से उनकी देह जलती है और उनकी दर्द और वेदना के कारण उनके शरीर से एक रस निकलता है जो धागे के रूप में परिणत हो जाता है। क्या कह रहे हैं आप? कल्पना करके देखो, उस वस्त्र का हम स्पर्श भी कैसे कर सकते हैं? हम संयम के आराधक हैं, अनुमोदक हैं, कैसे स्पर्श कर सकते हैं? अरे मैं कहता हूं, कभी पुराने किसी ने गिफ्ट में भी दे दिया गया हो ऐसी रेशम की साड़ी, ऐसा रेशम का कपड़ा, जानने के बाद उसे स्पर्श करने का भाव आएगा? 60,000 कीड़े मरते हैं 1 मीटर साड़ी बनने में। अतुल भाई ने भेजा जानकारी, मेरे पास भी लिखी हुई थी पर मेरे को संख्या याद नहीं थी। 60,000 कीड़ों को मारा जाता 1 मीटर साड़ी बनाने के लिए। एक साड़ी कितने मीटर की होती है? 5 मीटर की। तो मैथ्स तो सबको आता होगा, तो कितने जीव मारेगा 1 मीटर साड़ी में? 60 इंटू 5, हाँ 60 इंटू 5 लगा लो, 3 लाख कीड़ों की हत्या होती है 1 मीटर साड़ी बनाने में। इन भावों का क्या फल होगा भैया? क्या कह रहे हैं? लाशों को अपने ऊपर ढांक करके हम किसकी आराधना करेंगे? किस मुनिराज को आहार दे पाएंगे? हम किन संयम आराधकों की अनुमोदना करेंगे? अरे ऐसे वस्त्रों को पहनने वालों के घर तो साधर्मी को नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर मुनिराज की तो बात ही अलग है। किसी को ऐसा लगता होगा कि बहुत कठोर बोलते हो आप, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, बड़ा दर्द हो जाता है। किसी की दुखती रग पे हाथ रख देते हैं। आप ये समझ लेना भैया, जिसको पुराने समय में वैद्य जो होते थे ना, और किसी को फोड़ा हो जाता था तो वैद्य उस फोड़े को दबाता था। अब जो इस डर से वैद्य के पास नहीं जाए कि बड़ी जोर से दबाते हैं, बहुत दर्द होता है, बोलो उसका दर्द मिटेगा कि दर्द बढ़ने वाला है? हाँ, मालूम है, डॉक्टर दिखता निर्दयी है लेकिन होता बहुत करुण है अंदर से। दिखता निर्दयी है, होता बड़ा करुण है। वो आपके दीर्घकालीन दुख को मिटाने के लिए थोड़ा तात्कालिक दुख हो तो होगा, और अपन चिल्लाएंगे भी नहीं, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रही, बहुत वेदना हो रही, बोल चुपचाप देखो, सीधे रहो, हल्ला नहीं करने का। क्या कह रहे हैं? तो अपने को लगेगा कितने निर्दयी हैं। हाँ, आप समझना, जैन दर्शन छुपे हुए रहस्य को देखने की कला का नाम है। कौन सा रहस्य? दिख रहा है कष्ट देते हुए, वास्तव में वो आपको कष्ट से निवारण कर रहा है। दिखता है दिगंबर मुनिराजों संयमियों का मार्ग बड़ा कठिन है, बाप रे, कठिन तपस्या करते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, ऐसी कठिन कठिन नियम अंगीकार करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं, शीत ऋतु में नदी के किनारे बैठते हैं, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे जाके बैठ जाते हैं। कितना कठिन मार्ग है। नग्न रहते हैं, बाहर में इतने परिचय सहन करते हैं, कितना कठिन मार्ग है, कितना कष्ट है। हमें कष्ट दिख रहा है,
हमें मुनिराज बेचारे दिख रहे हैं और मुनिराज को हम बेचारे दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार, वेश दिगंबर धार। परिग्रह की चिंता को छोड़ के निज के चिंतन में रम रहने में कुमार। आगे की लाइन बड़ी सुंदर है। यह जीव अनादि से है मोह से हारा। किससे हारा है? मोह से। और वो मोह है क्या? उसे अपनी खबर नहीं है। मोह महामद पियो अनादि। 5 इंद्रिय के विषय साधनों को इकट्ठा करता है, मानता है मैं बड़ा हो गया, ये जितना बढ़ेंगे उतनी मेरी उन्नति होगी, जबकि संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। जितना परिग्रह बढ़ेगा तो उतना पतन की तरफ जाता चला जाएगा। जितना 5 इंद्रिय की आसक्ति बढ़ेगी उतना विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी, और विषय रुचि का परिणाम नियम से आर्त रौद्र परिणाम है, जो नरक निगोध आदि का ही कारण है। बात कठिन तो नहीं होगी प्रमोद भैया? बात कठिन तो नहीं है? बात समझ में आती है? हाँ, आपके ये प्रमोद जी है ना जो भिलाई से, प्रमोद भैया, ये अपने ऋषभ जी के भतीजे हैं। ऋषभ जी के भतीजे। कल ऋषभ जी ने इनसे पूछा, बीच में चर्चा हुई होगी तो मुझे बता रहे थे, बोले मैंने पूछा अपने भतीजे से, प्रमोद जी से, कि क्यों भैया बाउंस तो नहीं होती, ऊपर से तो नहीं जाती बात, भारी तो नहीं पड़ रही, गरिष्ठ तो नहीं हो रही? गरिष्ठ हो रही हो तो मैं बोलूं उनसे कि थोड़ा सा मामले को थोड़ा नरम करो भैया, बहुत कठिन हो जा रही बात, बहुत कठोर हो रही, खाते नहीं बन रही, निगल नहीं पा रहे हो, थोड़ा लिक्विडिटी डालो उसमें। तो प्रमोद भैया बोलते नहीं साहब समझ में आ रही। क्या कह रहे? युगल जी साहब कहते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, कठिनाई है कहाँ? अरे वह ग्वाला जिसको कोई बुद्धि ना हो, जिसे कोई बुद्धि नहीं। किसी ने माइक चालू किया हो तो आप अपना अनम्यूट करें भैया माइक। किसी का माइक चालू हो गया होगा, माइक चालू। मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए, जिस ग्वाले को, ग्वाला मतलब समझते हो आप किसको कहते? ग्वाला मतलब जिसको बुद्धि की जरूरत नहीं काम करने। और इसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कैसे। जब हमारे बचपन में थे और पढ़ाई करने नहीं बैठते थे या बस्ता पटक देते थे और ध्यान नहीं देते थे, तो माता पिता पहले के बच्चों को ऐसे डांटते थे, एक काम करो बस्ते को ले जाके कुआं में पटकाओ। क्या कह रहे हैं? और ढोर खरीद दे रहे, ढोर चराने। क्या कर रहे? ढोर चराना। तो मालूम वो क्या कहना चाहते थे? ये सबसे सरल काम है। कौन सा? ढोर चराना। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं, मनुष्य ढोरों को चराता है कि ढोर मनुष्य को चराते? वे गाय को पता रहता है जंगल कहाँ है, वो जाती है, उसका काम क्या है, वो तो अपने रास्ते जा रही है, ये पीछे पीछे चला जाता, वो अपना घास चरती है, ये बैठा रहता, वह घास चर के लौट के आती है, ये उसके पीछे पीछे जाता है। इसने कहा उसको कुछ काम किया, चराया, कोई मेहनत ही नहीं, उसके पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे आना। कहते हैं जिसको इतना भी ज्ञान हो कि पीछे पीछे कैसे जाना, उस व्यक्ति में पात्रता है, वो संयम के आराधकों के मार्ग में कैसे बढ़ सकता है। अरे आपाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अरे उस ग्वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है। कोई नाम बता सकता है उस ग्वाले का? कौन था वो ग्वाला जिसको सम्यक दर्शन की पात्रता, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था? अरे फटाफट टेक्स्ट टाइप करके भेज दो भैया। बच्चों से पूछ लेते हैं तो बच्चों को जरा आनंद भी आ जाता है। हाँ बताओ बेटा, अनुभूति, आपको माइक अनम्यूट करो। हाँ ठीक है, अच्छा है। आपकी आवाज नहीं आई पर मेरे को आपकी लिप्स से समझ में आ गया। कोंडेश, क्या नाम था? कोंडेश की पर्याय में, कुंद आचार्य का जीव पूर्व पर्याय में ग्वाले की पर्याय में थे, नाम था कोंडेश। जंगल जाते थे और वहां पे एक दिन मुनिराज दिखे, शुद्ध स्वरूप आत्मा की चर्चा देख रहे हैं, तो बाहर ऐसे वृक्ष की कोठर के पीछे खड़े होके सुनता। अरे क्या बात कह रहे, कुछ समझ में तो बिल्कुल नहीं आती, परंतु इतनी बात समझ में आती है, इनके अंदर शांति बहुत है। इनके जो वचन निकल रहे हैं, इनके मुख से मानो अमृत की वर्षा हो रही, मुझे समझ कुछ नहीं आता। तो ये जीव कोई अलौकिक बात ख्याल में है। उस ग्वाले को जिनवाणी मिली थी जंगल में,
क्या कह रहे हैं, और उसकी विनय किया था तो आगामी भव में आचार्य कुंद कुंद भगवत कुंद कुंद आचार्य हुए। वो आचार्य कुंद कुंद देव फिर कहते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय विराम। आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए हो तो मैं तो खड़ा हूं सामने। क्या कह रहे हैं, आप बोलो कि कोई हमको बताओ संकेत, तो मैं खड़ा हूं ना उदाहरण के लिए। मैं ग्वाले की पर्याय से ही तो काम करके यहाँ आया हूँ। बात ख्याल में आती? देखो विचार करना, परिस्थितियों का दोषारोपण नहीं देना भैया। हमको समय नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतने फंसे हुए हैं, हमारा इतना पाप का उदय है, इसलिए हम धर्म नहीं कर पाते। परिस्थितियों का रोना रोने वालों की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वो बिगड़ने वाली हैं, और आगे उनके बहुत बुरे दिन आने वाले। जो उन परिस्थितियों में भी अपना काम कर सकते हैं, वास्तव में वही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे पढ़े। ठाही प्रति जल आग मारुत रूख त्रश करुणा धरो, सप रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। क्या कह रहे, जो 6 प्रकार के अभी जीवों की चर्चा आई, 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन जीवों के प्रति करुणा धारण करो। अपने द्वारा इनकी हिंसा ना हो, इनकी विराधना ना हो। अब कोई कहे गृहस्थ की भूमिका में तो साफ होता ही होता है। देखो ऐसा है, गृहस्थ की भूमिका में होने पर भी अंदर परिणामों में बहुत दुख का वेदन होता है, इसलिए वह अनर्थ दंड की क्रियाओं से बुद्धि पूर्वक बचता है। जो उसके भूमिका अनुसार कार्य में हिंसा होगी उसके लिए तो प्रतिक्रमण करेगा, आलोचना करेगा, लेकिन अनर्थ दंड वाली यानी व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करेगा। जिसकी बहुत चर्चा रत्नकर्ण सावकाचार्य में आई, व्यर्थ में पानी नहीं ढोलना। क्या कह रहे हैं, व्यर्थ में पानी नहीं ढोलना, जमीन नहीं खोदना, भूमि नहीं खोदना, पत्थरों को पटकना नहीं उठा करके, ये सब बचपन में बहुत क्रियाएं करते थे। अरे ऐसी ऐसी भाव अपन अपने जानते हैं। कुत्ता आराम से शांति से बेचारा छाया देख के सो रहा है, कुछ नहीं तो जाके पैर पटक दिया उसके पास से। क्या कह रहे हैं, पत्थर उठा के मार दिया, अपना क्या बिगाड़ रहा था। आपको पता है इन भावों का क्या फल हुआ होगा, क्या परिणाम हुआ होगा। अरे भैया इस परिणामों का ऐसा फल आएगा, तुम्हें नींद नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं, तुम्हें नींद के इंजेक्शन दिए जाएंगे तो भी दर्द से कराओगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुमने किसी जीव के थोड़े से कष्ट का दूर करने के लिए, वो आराम करने बैठा था, तुमने उसे पत्थर मार के जगाया। बात ख्याल में था ही पृथ्वी जल आग मारुत। एक एक चीज पे चर्चा करें ना तो मैंने बताया था ना, पर्यूषण पर्व आ जाएगा, इसीलिए नहीं कर सकते भैया, आपको ही विचार करना पड़ेगा। जल कायिक जीवों की कितनी विराधना, अपनी बाथरूम में जाकर के देखो आप। हाँ, मेरे घर में जब रिनोवेशन का काम हो रहा था, मैंने मकान लेने के बाद, बहुत पुराना सा मकान था तो सुधार रहा था, तो मैंने अपने जो नल काम कर रहा था मिस्त्री, उससे मैंने बोला मुझे सिर्फ एक नल चाहिए, सिर्फ एक नल, एक ही पॉइंट बनाना। तो वो बोले जैन साहब पूरी अभी हमने इतने जैनों के घर बनाए, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें लगाई ना, आप फुहारा लगवा रहे हो ना, आप बाथ टब लगवाना चाह रहे हो, एक नल बना रहे। अब मुश्किल से एक मकान तो आपने अभी बनाया है, और अब कब बनाओगे, क्या कंजूसी करते हो, थोड़ा ढंग से खर्च कर लो, लोन ले लो, खर्च कर लो, कहाँ कंजूसी करते हो इसमें। क्या कह रहे, अब वो तो उसके हिसाब से उसने बात की है, वो बात कोई बात नहीं है। मैंने उससे एक बात कही, भैया मैंने कहा बात कंजूसी और पैसे खर्च करने की नहीं है, हम लोग अहिंसा प्रधान धर्म अपनाते हैं। यहाँ पे जिस कामों में बहुत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे संसाधन हम उपयोग नहीं करते। उसने कई प्रश्न पूछे मुझसे काम करते में, तो उसने बोला फिर क्या कहते हैं आप, जो पानी ऊपर से आता है उस पानी को, उसने पूछा छानोगे कैसे पानी, तो हमने बताया हमारी ये प्रक्रिया, ये सब उसको मैंने बताया। मालूम उसने एक बात कहा कि फिर तो वो जो आपकी पानी की टंकी ऊपर लगाओगे आप, वो कितने लीटर की लगाओगे। हाँ देखो लोग सलाह क्या देते, एक बार लगाओ, बड़ी टंकी लगाओ, पर्याप्त पानी भरे रहने दो, एक बार में 1500 लीटर कैपेसिटी। घर में मेंबर्स कितने हैं आपके, घर में रहने वाले 4, और पानी कितना भर के रखा, 1500 लीटर। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, आप जैसे कोई मान लो बाजार से कोई चीज लेकर के आए, अगर आपने बड़े ढक्कन वाली चीज लेके आए तो आपकी खर्च बड़ी मात्रा में होगी। क्या कह रहे हैं, बड़ा ढक्कन होगा ना जिसका, वो चीज ज्यादा मात्रा में खर्च होगी, जिसका छेद या ढक्कन छोटा होगा वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी। पहले जो दंत मंजन पाउडर वगैरह आते थे ना पुराने, उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता था खीले से या सुई से, ऐसा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और आजकल तो ऐसा पिचकू दबाया तो वो निकला लंबा।
क्या कह रहे हैं, वो निकला। बात खेल, अब प्रैक्टिकल सोचना, ये सब चीजें सोचने की है, ये स्वाध्याय है हमारा, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। उसने पूछा कितने लीटर की, मैंने कहा भैया 300 लीटर की भी होगी तो चलेगी। तो बोले नहीं 500 लगाओ, 500 ठीक। वो उसने मालूम मेरे से क्या बोला, जैन साहब एक बात बताओ, आप आपकी पानी की टंकी में भी लौंग डाला करोगे क्या? क्या कह रहे हैं, जो आपकी टावर पे टंकी रखी ना उसमें भी लौंग डालोगे क्या? आप सोच सकते हो। मालूम उसने क्या कहा, यदि आप उसमें लौंग डालोगे ना तो मुझे जब भी प्यास लगेगी तो मैं आपकी बाथरूम से भी पानी ले लूंगा आकर, क्योंकि आपका पानी प्योरीफाइड तो रहेगा। आप सोच सकते हो, एक ऐसे जीव को जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा विचार कर सकता है, ऐसी बात पूछ सकता है। हम संयम के आराधक उस मार्ग को लेकर आगे चलना चाहते हैं। हमारे घर कैसे होना चाहिए, हमारे घर को देख के लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैन मंदिर ऐसे होते हैं, क्या कह रहे हैं, जैन मंदिर ऐसे होते हैं और जिन मंदिर वैसे होते हैं। जो हमारे मंदिर हैं वो जिन मंदिर हैं, और ये जो हमारे घर हैं वो जैन मंदिर। जैन मंदिर है मतलब, मंदिर मतलब निवास, और जहाँ जैन रहे वो जैन मंदिर। तो जैनों के घर कैसे होना चाहिए, जहाँ पर सर्व प्रकार से हिंसा आदि के संसाधन कम से कम हो, तो वो अनर्थ दंड से बचेंगे। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख तृष करुणा धरो, सप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। 5 इंद्रियों को अपने वश में करो। कैसे वश में होंगी, साहब कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, तो कंट्रोल नहीं होता। जब वो हम, अभी ऐसा आ रहा था व्हाट्सएप पे कि ये गुपचुप होते ना पानी के ठेले, पानी, वो पानी पूरी, आप लोगों के अलग अलग नाम होता होगा, पानी पूरी, हम लोग उसको गुपचुप कहते, हमारे यहाँ उसको गुपचुप कहा जाता है। गुप और चुप, खाया और चुप हुआ तो गुपचुप, तो हमारे यहाँ उसको गुपचुप कहते। इतनी बेचैनी लोगों को, इतनी आकुलता। मेरे घर के सामने ही एक फेमस गुपचुप ठेला वाला खड़ा होता है, मेरे घर के सामने। इतनी भीड़ लगती, इतनी भीड़ लगती है दिन भर में उसके सामने, लोग आके पूछ के जाएं। जब मेरी दुकान खुल गई पर ठेला नहीं दिख रहा था तो मेरे से आके पूछे, जैन साहब वो ठेला नहीं लग रहा क्या आजकल, अभी कब से लगेगा? भाई मुझे खबर नहीं, क्योंकि मेरा उससे कोई वैध किसी तरह का संबंध नहीं है, इसलिए मेरे को पता नहीं रहता उसकी जानकारी क्या। इतनी आकुलता लोगों को, इतनी बेचैनी। जैसे ही वो लगा, सब भूल गए कोरोना वोरोना क्या होता है, हाँ क्या होता है कुछ नहीं पता, और खड़ी है, भीड़ लगी हुई है। अब आप सोच सकते हो, इंद्रिय विषयों की आसक्ति का परिणाम है मौत को गिनने को तैयार नहीं है, मृत्यु को गिनने को तैयार नहीं है। जिस चीज को मान के 3-3 महीने घरों के अंदर बैठ करके शांति से धर्म आराधना कर रहा था, गेट नहीं खुले, इसके 5 इंद्रियों के बहाव चालू हो गया। क्या कह रहा है, भाग दौड़ चालू हो गई। विचार करना, कान मन सब वश करो। किसके बल पे वश होगा, अपना स्वभाव दृष्टि में आएगा, इंद्रिय आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा का रस चखेगा, तो जगत के सारे रस, इंद्रिय रस फीके भाषित होंगे। जब सच्चा रस उसके हृदय में आएगा तो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुल्यो जग कीच में। हे जीवों, जिस संयम की आराधना के बिना सीझे, मतलब मुनिराज भी संसार से पार नहीं हो सकते, तो हम और तुम के लिए तो ये मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। सीजना शब्द बुंदेलखंड का है, सीजना शब्द है ना, सीजा, सीजे कहते हैं, मतलब जैसे बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है, जैसे कोई चावल बना रहा हो, हांडी में चावल पका रहे हो, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जरा देखना हाथ डाल के चावल सीज गए कि नहीं। सीज गए मतलब नरम हो गए कि नहीं, वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गए कि नहीं। चावल, हंडी में डला चावल अपने लक्ष्य पे पहुंच गया कि नहीं तपस्या करके, क्या कह रहे, उसमें कोमलता आई कि नहीं, मार्दव धर्म प्रकट हुआ कि नहीं उस चावल में, है? ये पुष्प कोमल कितना है, इतना ही नहीं, ये चावल भी कोमल हुआ कि नहीं तपस्या करके। ये कह रहे हैं जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, जैसे दिगंबर मुनिराज विषयों का त्याग करके आत्म आराधना रूपी ध्यान की अग्नि जलाते हैं, इसके अलावा संयम मार्ग को अपनाए बिना संसार से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तू रुल्यो जग कीच में, तूने असंयम की आराधना करके, असंयमियों की अनुमोदना करके महापाप का बंध किया। आज किसी किसी युवा वर्ग का एक आइडियल हीरो भी नहीं रहा, संयम का आराधक था तो कि असंयम का प्रचारक था। क्या कह रहे हैं?
बहुत से लोगों ने श्रद्धांजलि व्हाट्सएप पे भी भेजी होगी, बहुत से लोगों ने और भी मैसेज टेक्स्ट किए होंगे। बड़ा दुख की बात है, इतनी अल्प आयु में, मात्र 30, 35, 34 साल की जो उम्र थी उस उम्र में चला है। मैं तो अभी अभी मुझे पता लगा, थोड़ी 15-20 मिनट पहले, मुझे तो खबर ही नहीं थी, 15-20 मिनट पहले पता चला। अब आप विचार करके देखना, हाँ, सारा जीवन किस चीज में चला गया। जो भी वर्तमान पर्याय थी किसमें, संयम की अनुमोदना में, संयम की आराधना में, संयम का मार्ग समझने में, कि असंयम के प्रचार में। असंयम के प्रचार में व्यक्ति नहीं रहा, उसके निमित्त से तो भी असंयम की आराधना, असंयम का पालन करने वाले लोग पड़े रहेंगे जीवन में। उसकी टीवी, वीडियो, पिक्चर देख देख कर और उस पाप की अनुमोदना करेंगे। वह जीव तो अपने परिणाम लेके चला गया। हम व्यर्थ का पाप क्यों कमाते? क्या कह रहे हैं? व्यर्थ का पाप क्यों कमाते? आपके टीवी में कितने चैनल हैं? एलसीडी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कितने चैनल वाला वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए हमें? कितने चैनल वाला? देखते कितने चैनल हैं अपन? बोले साहब आप तो प्रश्न पूछ के छोड़ दिया करो, बाकी उत्तर तो हम अपने हिसाब से सोच लेंगे। बिल्कुल सही बात है, सबको अपने अपने उत्तर सोचना पड़ेगा। हाँ, किसी ने भेजा 15 चैनल, और चैनल मिनिमम गवर्नमेंट कहती है कि 130 फ्री चैनल तो हम आपको देंगे ही देंगे। यानी आपको भले 10 चैनल 15 चैनल देना हो, 130 तो आपको मुफ्त में दे रहे हैं। बोलो मुफ्त में मिल रहा है कि उसके बदले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? पता है, लोगों का टाइम नहीं कटता तो चैनल ही बदलते रहते हैं बैठकर। इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो उसको बदले, उसको नहीं बदले उसको। भाषा ज्ञान नहीं है तो अनारे भाषाओं के चैनल देखते रहते हैं। हाँ, बात ख्याल में आती? कीमत चुकानी पड़ेगी भैया। हमने अपने उपयोग को भ्रष्ट किया है वहां बैठकर। वो जो परिणाम किए हैं, जो कर्म बंद किए हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। भैया एक घड़ी इस मनुष्य पर्याय की बर्बाद करने की नहीं है। हमारी स्थिति ऐसे है, काल सिंह को मृग चेतन ने घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो सोचो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राज्य पाट छूटे, बस नहीं चलता काय लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे अकेला चेतन यूं ही उम्र। क्या कह रहे हैं? आयु जम मुख बीच में, हम काल के गाल में पड़े हुए जीव हैं। मगरमच्छ के मुंह में फंस चुके हैं जाकर के। बस अब देर है मगरमच्छ को मुंह बंद करने की। वर्तमान पर्याय की स्थिति अति अल्पकाल की है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है। बात ख्याल में आती है? थोड़े ही काल की है वर्तमान पर्याय की स्थिति। जब समय थोड़ा मिला हो और काम बड़ा हो तो पहले काम को प्रमुखता देना चाहिए, समय का रोना नहीं रोना चाहिए। काम तो यहाँ पर बहुत कम समय में भी जीव करके गए हैं। 3 दिन का टाइम मिला, 7 दिन का टाइम मिला मुनिराजों में, सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज। और देखा जाए तो हम तो कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने तो गजब काम किया, अंतर मुहूर्त में करके दिखा दिया। तो काम कठिन नहीं है, सिर्फ लगन लगने की बात है। जो संयम के आराधक हैं, जो संयम की भावना भाते हैं, उनके लिए मोक्ष मार्ग सहज सरल और सदैव सुलभ है। और जो असंयम की भावना रखते हैं, 5 इंद्रिय की आसक्ति रखते हैं, उनका अभी मुक्ति बहुत दूर है। आइए इस तरह से अभी आज तो यहीं तक चर्चा हुई उत्तम संयम धर्म की, है ना। कुछ संकेत किए हैं, उस फार्मूलों का प्रयोग करके आप अपना अपना विचार करना तो विशेष रस पकेगा। आइए आज हम अपने जो देव भक्ति रहती है प्रतिदिन, इस देव भक्ति के क्रम में आज सुबह हम सभी ने पूजन की थी, सिमंदर भगवान की पूजन की थी, आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर की। मालूम है कुछ लोगों का बाद में मुझे फोन आया, पंडित जी यूट्यूब पे वो पूजा नहीं दिख रही, मुझे मेरे रिलेटिव ने बताया बहुत अच्छी पूजा थी, उसमें बड़े अच्छे भाव थे। बोले पूजा नहीं दिख रही। मैंने कहा नहीं पूजा तो रिकॉर्ड हुई थी, नहीं दिख रही क्या? नहीं, मैंने देखा तो पूजा मुझे भी नहीं दिखी। अब आप ये समझ लेना
जो काम जब हो रहा है उसका लाभ तभी ले लेने में फायदा है, उसको पोस्टपोन नहीं करना, उसको बाद पे नहीं छोड़ना। आपको पता है पहले जब जीव समूह शरण में जाता था या दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते थे तो वो पोस्टपोन नहीं करता था अपने मोक्ष मार्ग को। दर्शन किया, मुनिराज से अपनी समस्या पूछी, हे मुनिराज मैं दुखी क्यों हूँ? मुनिराज कहते हैं हे जीव तू अपनी आत्मा को पहचान, सुख वहीं भरा हुआ है, बाहर 5 इंद्रियों में सुख नहीं है। मुनिराज की आज्ञा मानता था, आत्मा को पहचानता था, पुरुषार्थ करता था, वो मोक्ष चला जाता था। अब अपने पास सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, जब हम किसी वक्ता या वाणी जिनवाणी को सुनते हैं तो हम अपना वॉइस रिकॉर्डर या मोबाइल पहले चालू करते हैं। क्यों? इसको रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि बाद में सुनेंगे। क्या कह रहे हैं? बाद में सुनेंगे, पेन ड्राइव में भर लो, मेमोरी कार्ड में भर लो, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाद कब होगी, नेक्स्ट टाइम कब आएगा? और आप ये समझ लेना, जिस काम को बाद के लिए छोड़ा जाता है तो वर्तमान समय में तो प्रमाद चल ही रहा है, उपयोग आपका शिथिल रहेगा। आप ये समझ लेना। क्या कह रहा है? उपयोग आपका शिथिल रहेगा। जैसे IAS IPS की कोई को ट्रेनिंग लेना हो लेकिन उसको पता हो जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं इनका पूरा डाटा, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा डाटा मिलने वाला है बाद में, या इनका पढ़ाया हुआ पूरा टेक्स्ट मटेरियल मुझे मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति उस समय उपयोग ढीला रखेगा। बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हाँ, एक बहुत सुंदर लाइन आई थी, वो बोलने का भाव आया तो बोल करके बात विचार करके पूर्ण करूंगा। शायद 20 तीर्थंकर विधान है पवैया जी का, उसमें ये पंक्ति आई, बहुत अच्छा गीत है। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। सतगुरु की सीख सुनो फिर कभी ना उलझोगे, बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे। कब से कल तक करते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। है ना? कब करेंगे आत्म कल्याण? बस कल से करेंगे साहब। हाँ, आज सिमंदर भगवान की पूजन की थी, उसके जो भाव हैं हमारे डॉक्टर साहब उन भावों को लेकर के एक बहुत सुंदर भक्ति, जो कि 47 शक्ति की चर्चा आज सुबह हमने पूजन में पढ़ी थी, उस चर्चा को लेकर के आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़ेंगे। ऐसा ही कल का एक बहुत पावन प्रसंग है जिसकी सूचना देने से मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। कल हम सभी पुनः एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना को चलने वाले हैं और बिल्कुल लाइव वंदना हमको कल पुनः मिलने वाली है। आहार जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना, बुंदेलखंड का एक पवित्र सिद्ध क्षेत्र, उसकी कल वंदना प्रातःकालीन पूजा में करेंगे। आइए आज 47 शक्तियों के स्वरूप को बताते हुए हमारे डॉक्टर सुनील जी साहब, अगर मैं नाम गलत होता है तो क्षमा करना, डॉक्टर सुनील जी ज्योति जी का परिवार इंदौर से, तो सब अनम्यूट कर लीजिए आपकी तरफ से। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि भैया ने बताया है, तो आज जो भक्ति में करने वाला हूँ वो प्रभुत्व शक्ति के ऊपर करने वाला हूँ। बेसिकली ये आत्म प्रसिद्धि में छपी हुई है 47 शक्तियां आत्मा की। इनका कई साल पहले बाल ब्रह्मचर्य आदरणीय सुमत भाई साहब ने अध्ययन किया था। उस समय विद्वानों की एक सभा में उन्होंने ये भजन गाया था। ये वही का वही भजन है, तो मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। दो घड़ी निज नाथ के, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देखो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी
दो घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्यों क्यों देखें? और जिन्होंने देखा उनको क्या मिला? प्रभुता को जो देखते समय की खाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ। बहुत दिन बीत गए, मैं संगी हूँ, पंचेंद्री हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं क्रोधी हूँ। प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। तो क्या करें, कैसे देखें? समझ में तो आता ही नहीं है। देहादी में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, 84 लाख योनि में भी रहते हुए प्रभुत्व शक्ति तनिक भी कम नहीं होती है। देहादी में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए हीनता, सब कर्मों में रहते हुए हीनता। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। साथ अब भी ना देखे तो क्या होगा? प्रभुता को ही भूल कर भव में भरमाते, प्रभुता को ही भूल कर भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते। ये चींटी, ये कीड़े मकोड़े, ये पेड़, ये फल फूल, ये हीन क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने पूर्व में अपने आप को हीन समझा था। प्रभुता को ही भूल कर भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते। प्रभुता का अनुभव करो। जिन जीवों ने प्रभुता का अनुभव किया है, उन्होंने अपने आप को अनंत देव समझा है, उनके अंदर अनंत देव विराजमान है। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। तो फिर क्या करें? आज हम सौगंध लेते हैं, हम अपने आप को कभी हीन नहीं समझे थे। यह देह रहे या ना रहे, 8 कर्म रहे या ना रहे, उदय रहे या ना रहे, गति रहे या ना रहे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम अपनी प्रभुता को नहीं भूलेंगे। हीनता अनुभवने से हीन कहाते, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, बस 2 घड़ी, क्या गया? केवल 2 घड़ी? हाँ भैया, एक वक्त की कमाई अनंत समय तक खाओगे। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, देख लो, बाहर ना भरमाओ।
दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अनंत काल में, जो अनादि से अनंत काल बीत गया ना, उसमें जीव को इस संसार का अभाव करने के लिए यदि अभ्यास काल कहा जाए तो 6 महीने की बात की गई। 6 महीने की बात है ना, कि 6 महीने यदि अनवरत आत्म आराधना का भाव करे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा नियम से, है ना। भैया जगवासी सु उदासी हो जगत सु, 6 महीने कहना मान। अगर 6 महीने लगा रहे आत्म आराधना में निरपेक्ष भाव से तो निश्चित कार्य होगा। लेकिन कहते हैं काम तो और छोटा सा बताया, बहुत कम समय में हो जाएगा। यानी 2 घड़ी यानी अंतर मुहूर्त के लिए यदि आत्म स्वभाव में स्थिरता हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिसका उदाहरण भरत चक्रवर्ती थे। एक बहुत अच्छी ये जो है डॉक्टर साहब ने एक अच्छी पद्धति के माध्यम से बात की। गद्य पद्य मिश्र रूप में इन्होंने भक्ति दी, यानी भक्ति का पाठ भी हो रहा था और साथ साथ में गद्य रूप में उसकी कमेंट्री भी हम साथ में समझ पा रहे थे। कहाँ संकेत स्थल था वहां पे भी आपने ध्यान दिया होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आप ध्यान देना, अपनी प्रभुता देख लो। आज तक नरक नगोद आदि गतियों के 4 गतियों के दुख को जानकर किसी जीव ने इन गतियों से मुख नहीं मोड़ा। नरकों के दुख को देख करके भी नरक संबंधी परिणाम जीव नहीं छोड़ता। क्या कह रहा है, दूसरों की दुर्गति भी देखता है तो भी वह अपने परिणाम नहीं सुधारता। जब भी मेरा उत्थान होगा, जब भी मेरा काम होगा, अपनी प्रभुता देखने से होगा। जिस दिन मुझे खबर में लग जाएगा, मुझे समझ में आएगा कि मैं भी सिद्ध भगवान के समान आत्मा हूँ, सारे पाप ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। ये इस जो भक्ति आपने ली थी उस भक्ति का मूल भाव इस ढंग से था। अतुल भाई आप कुछ कहना चाहते थे, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हेलो जी। आपने सुबह 47 शक्तियां वाला बताया था। हेलो। हाँ हाँ, तो उसमें भी क्या है, शक्तियां तो अनंत है जी। तो मैं इसका एक अंतरा सुनाना चाहता हूँ। अच्छा बोलो। हाँ, सुना दीजिए। एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नहीं आवे, शक्ति अनंत उछले शाश्वत चिंतन पार नहीं पावे। अहो परम स्वाधीन प्रतापी निश्चय से भगवान यहो, जो विद्यावे शिव पद पावे ध्रुव परमेष्टि रूप विभो। भ्रम को छोड़ो करो प्रतीति, हो निशंक निश्चल निर्भय। भविजन अपनी वैभव गाथा सुनो परम आनंदमय। स्वानुभूति से कर प्रमाण पाओ अखंड सौख्य वैभव। भविजन अपनी वैभव गाथा सुनो परम आनंदमय। बड़े पंडित जी की रचना है ये। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। अतुल भाई ने भी बड़े संक्षिप्त एक मुक्तक के रूप में अपने आत्मा की शक्तियों की बात कही। वास्तव में इसकी चर्चा अंतहीन है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा। रत्नाकर मतलब समुद्र कैसा होगा, जहाँ पे से एक रतन निकला तो देखते ही रह गए। क्या कह रहे हैं, अरे गजब की बात है। इस द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य इसमें ऐसी है, एक नहीं, एक केवल ज्ञान नहीं, इसमें अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी सामर्थ्य इस द्रव्य स्वभाव के अंदर पड़ी हुई। क्या कह रहे हैं, किसकी बात चल रही है, अपने आत्मा की महिमा है। वास्तव में जिसे अपनी महिमा आती है वह उसे जगत की महिमा छूट जाती है, और जिसे अपनी महिमा आती है उसे देवशास्त्र गुरु की सच्ची महिमा आती है, और वह उनका मार्ग अपनाकर अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आइए भाव प्रतिक्रमण पूर्वक अपन अपना स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा माद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में अपूर्व
सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरह से भी हमने भाव प्रतिक्रमण का पाठ किया। आइए अंतिम में माँ जिनवाणी की स्तुति अति संक्षिप्त में लेकर के अपना स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। मैं 2 पंक्तियां यहाँ से बोलूंगा और उसके बाद में डमोकार मंत्र पाठ के बाद में फिर जो कल के कार्यक्रम की सूचनाएं मैं उसके बाद में आपको देता हूँ। सबसे हम 2 पंक्तियां जिनवाणी स्तुति के लिए करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। जय बोली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। सनातन दिगंबर धर्म की जय हो। इस तरह से आज हम सभी ने उत्तम संयम धर्म के स्वरूप पे थोड़ी सी चर्चा की थी और कल आगे का जो उत्तम तप धर्म है उसकी चर्चा कल रात्रि में करेंगे। कल प्रातःकालीन आप सभी को सूचित किया है। हमारे कल के जो अपने प्रातःकालीन पूजन के आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, श्री संजय भाई सुनील भाई मंगलम परिवार छिंदवाड़ा से, उनके द्वारा हम सभी उनके आमंत्रण पे और हमारे पंडित गणतन जी शास्त्री जो कि बुंदेलखंड में है उनके साथ आहार जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने को चलेंगे और आहार जी सिद्ध क्षेत्र की ही पूजन कल प्रातःकालीन हम सभी करेंगे और पूरा लाइव वीडियो के साथ वहाँ के चित्रों के दर्शन, वहाँ का जो चरण चिन्ह आदि हैं उनके सारे दर्शन और मंदिरों के दर्शन कल प्रातःकालीन हमको करने मिलेंगे। तीर्थ वंदना में कैसी तैयारी से, कैसे भाव से, कैसे शुद्ध वस्त्र पहन के, कैसी विशुद्धि से जाना चाहिए आप रखें। एक बात है, जैसे कोई श्रीफल वगैरह भाव रूप से लेकर भी आ जाते हैं ना अपन यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप ले भी सकते हैं, रख लें। आप उसे जिन मंदिर में जाकर के मतलब वहां पर समर्पित करिएगा, तो भले आप लेकर रख लें अपने सामने, वो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ नहीं समर्पित करना है ना। वो उसको आप जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान के समक्ष समर्पित करिएगा। तो पिछली बार मैंने देखा था 1-2 लोगों के हाथ में, इसलिए मैंने कहा कि आप उसको वहां समर्पित करेगा। और हमारी तरफ से सामूहिक तौर पे हम सभी स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप की तरफ से हमारे पंडित गणतन जी शास्त्री जो हैं वो वहां पर आहार जी सिद्ध क्षेत्र पर श्रीफल अर्पित करेंगे। ऐसे क्रम में हमारी भावनाएं हैं और हम लगभग साधर्मी बंधुओं से संपर्क में भी हैं कि जो लोग अपनी भावना अनुसार किसी तीर्थ की वंदना हमें कराने, हम उनका बहुत बहुत अनुमोदना और उनके प्रति बड़ा बहुमान भाव रखते हैं। तो ऐसे अनेक साधर्मियों ने उसके लिए प्रयास किया है और उस क्रम में हमें आगे आगे ये सारे लाभ प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त होंगे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। कल जो रात्रि की जिनेंद्र भक्ति का कार्यक्रम, उसका नाम तो तय है, पर जिसे जिनवाणी स्तुति लेने का भाव हो वो अभी हाथ उठाए।
संध्या बहन दिल्ली से, संध्या जी कल जिनवाणी स्तुति लेंगे, बहुत अच्छा। देखिए कोई कोई कहेगा भैया हमारा नंबर कैसे आएगा, आप अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा भैया। मैं थोड़े से अपने जो अन्य विकल्प कार्य हैं, जो कि इन सभी में मेरा समय फिर लगता है, लोगों से संपर्क करना, मैटर बनाना, भेजना, बुलाना, तो उसमें मेरे बहुत से और भी कार्य हो सकते हैं उस समय में, इसलिए मैं इस प्रक्रिया को अपना रहा हूँ कि कैश पेमेंट वाला काम चले। ये सब क्रेडिट वेडिट वो सब चक प्रक्रिया नहीं कि कल का कल, परसों का परसों, पहले से नाम तय। इसलिए जिन्हें भी पूजन कराने का भाव हो, आमंत्रण करता, वो भी अपने नाम हमें प्रेषित कर दें। हम तिथियां कोई तिथि उनकी अनुकूल बन गई तो वो अनुकूल तिथि दे देंगे, और नहीं तो हम पहली प्रायोरिटी उनको देने वाले हैं जो हमें सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन का लाभ हमें मिलता है। तो हम पहली जो तिथि उनकी अनुकूल होगी, जैसे मुझे अभी आगे की भी 1-2 तिथियां आ गई हैं, जिस दिन साधर्मी उस सिद्ध क्षेत्र पे जा रहे हैं हमको दर्शन कराने के लिए और हमारे साथ पूजन वहां बैठ करके करने के लिए, तो हम उस तिथि को तो उनको ही हमें देना हम समझते हैं। तो ऐसी 2 तिथियां मेरे पास आगे की आ गई हैं, 2 सिद्ध क्षेत्रों की। तो अपन जिनका भी भाव हो वो अपनी तिथियां मुझे प्रेषित करिएगा, तो अपन उन तिथियों पर यदि अनुकूलता रहा तो पूजन के लिए उस परिवार को आमंत्रित करेंगे। अब प्रातःकालीन हम सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे, तीर्थ वंदना का भाव रखते हुए हम भी तिरें संसार से पार हों और अल्पकाल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।